बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पूंछ डिवीज़न में आज़ाद कश्मीर के एक पूरे डिवीज़न में बहुत भरपूर जो हड़ताल रही है, पहिया जाम और शट डाउन हड़ताल रही है, जिनका मुतालबा ये था मुजाहिरीन का कि वो चाह रहे थे कि जो आटा दस्तयाब नहीं है लोगों को, सरकारी आटा, उसकी एलोकेशन को बढ़ाया जाए, गरीब लोगों को आटा मुहैया किया जाए और बिजली के नरखों में, बिलों में जो बेतहाशा इजाफा है, जो टैक्सेस में इजाफा है, वो वापस लिया जाए और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए। इस हवाले से आज बलोच आज़ाद कश्मीर में एक बहुत भरपूर जो है एहतजाजी मुजाहरा देखने को आया। पूरा मुकम्मल पहली बार तारीख में इस बड़े शहर में, इस हल्के के मरकज़ में जो है वो पूरा बाज़ार बंद रहा, शटर डाउन रहा और पहिया जाम भी रहा। अंजुमन ताजरान ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, बलोच बार एसोसिएशन ने और नौजवानों ने, तमाम ही सिविल सोसाइटी ने इसमें हिस्सा लिया और एक भरपूर एहतजाजी तहरीक की और अपने मुतालबात गवर्नमेंट तक पहुँचाए। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इस पूरे दिन में सुबह से रात तक जो है ना, शाम तक इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आई। लेकिन मरकज़ी सतह पे इंतज़ामिया के साथ डिवीजनल सतह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं नाज़रीन, और ये मुतालबात मंजूर ना होने तक, अगर ये मुतालबात ना माने गए तो लगता है कि आइंदा कोई बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है। पहले हमारी एजुकेशन को 100% जो है वो अपग्रेड किया जाए, ताकि उसके बाद अगला लियामत है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि बिजली के बिलात के अंदर टैक्सीज का खात्मा। तो सामीने मोहतरम, टैक्सीज आए रोज जो है हमारे ऊपर टैक्सीज तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन टैक्सीज की मर्रात जो है वो हुक्मरान तबका, ब्यूरोक्रेट्स, लैंड ऑफिसर और दीगर जो है वो फायदा उसमें उठा रहे हैं। हम उस पर पुरजोर अपील करते हैं इसको फिलफौर उसको मर्रात को खत्म किया जाए। वो हालिया अदालत ने जो ब्यूरोक्रेट तबके को जो है वो 3cc गाड़ियों के लिए जो है उन्हें अलाउड किया है, वो उनको दिया जाए ताकि उनको पता चले कि हमारी सड़कों का क्या हाल है। दूसरा यह है कि बिजली के लोड शेडिंग, बाजार के अंदर करोड़ों की मशीनरी जो है बड़की हालात। मेरे दाएं बाएं, मेरे कायदीन, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे सामने बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मेरे पेश रो, मेरे दोस्त, मेरे भाई ने आप लोगों से गुजारिश की, उसी तरह मैं उसे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जब आप लोग चांद पे अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं और हम आज भी बलोच में और पूंछ डिवीजन में आटा और बिजली की बुनियादी जो जरूरियात है उनके लिए रोड पे खड़े हैं। मुझे अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों और अपने भाइयों के लिए ही लड़ना है और उसी लिए हम सारे लोग बाहर निकले हैं। आज जिस मकसद के लिए हमारा 3 पॉइंट एजेंडा जो है वो आपके सामने जनाब नजाकत साहब ने और मेरे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने रखा, इसी पे हम बात करेंगे और कोई बात नहीं है हमारी। बस ये मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, लेकिन आपने देख लिया कि कोई आदमी अवाम के लिए बात करने को तैयार नहीं। आज की सिचुएशन पाकिस्तान में ले जाएं, पाकिस्तान में देख लें कि जो बात पाकिस्तान में हमारे कायदीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे वजीर आजम या जितने भी काबीना के लोग हैं, मेंबर असेंबली हैं, MP है, MNA, देख लें कि हर कोई बोर्ड के पीछे लगा हुआ है। मैं फलानी पार्टी का, मैं लोगों को जो यहाँ से आवाम का वोट लेकर वहां पर गए हैं उनको भी, और उसके बाद जो यहाँ से हमारे अपोजिशन के आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि जरा सिर्फ अपने ज़मीरों को एक दफा आप भी जगाओ। ये जिस आवाम ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया, आज वो लोग आटे के लिए रोडों के ऊपर तरस रहे हैं। आज बिजली न होने की वजह से उनके बच्चे गर्मी में बिलख रहे हैं। आप एयर कंडीशन गाड़ियों में, आपके घरों में
जनरेटर लगे हुए हैं और वो भी जनरेटर हमारे टैक्स के पैसों से लगे हुए हैं। और आपकी जो कमाई है सबकी जितने भी है, मैं बिन जुमला सबकी बात करता हूँ, वो हम जानते हैं कि कौन कितने उसने जो है ना गेती बेलचा लगा के इधर काम किया हुआ है। इसलिए आपको चाहिए, मैं जनाब सरदार फहीम उर्बानी साहब को भी बोलता हूँ, मैं फारूक अहमद ताहिर साहब भी बोलता हूँ कि आपको भी यहाँ आवाम के बीच में आना चाहिए था। पहली बात कि आवाम के अंदर हमारी आवाज उठाओ, लेकिन अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुनता तो फिर इस आवाम के शानो बिशानो खड़े हो जाओ। देखो कि किस तरीके हमने जनाजे पर जाना है। मेरे दोस्तों, जनाजा फर्ज को गया है, हमने अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके इम्तहान थे, उनके प्रैक्टिकल थे, हमने एडवांस उनको बता दिया कि अपने इम्तहानी मरकज तक एडवांस पहुंच जाए, इसलिए हमें तंग ना किया जाए। हमें जब तक ऊपर कोई कॉल नहीं आती कि आया अमल क्या है, अगर हमें ऊपर से कॉल आती है हम डे नाइट यहाँ पर बात नहीं करूंगा। जाकिर साहब या कोई दूसरा कहेगा कि हमने फारूक ताहिर साहब को वोट दिया हुआ है, हम उनके हवाले से बात नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, कब तक अपने आप अजदाद की कुर्बानियां पेश के आप रहोगे? वो तो जो उन्होंने करना था उन्होंने किया, करके चले गए। मैंने और आपने क्या किया, क्या कर रहे हैं? बात ये है, आज मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से, तो बात की बात है, हमारी अप्रोच होगी तो पूछेंगे, पाकिस्तान वालों से हमारी अप्रोच होगी तो पूछेंगे। और खुदा के बंदो, जिनको हमने वोट दे के भेजा है, असल तो नुकसान वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बल्दियाती इलेक्शन हुए, कहाँ है आज वो नुमाइंदे? एक दो नुमाइंदे यहाँ मौजूद है, मैं चेयरमैन साहब और रहमान साहब यहाँ मौजूद है, और हर जो भी इhtiyaj होता है, लोगों के मसाइल होते हैं, यहाँ पेश होते हैं। बाकी नुमाइंदान कहाँ हैं? खुदा के बंदो, उनसे तो कम अज कम पूछो कि हमने आपको वोट दिए थे, क्या आपने मसला कश्मीर हल करना है? किसने ये उनसे पूछा है कि फहीम साहब बजट का दौर था, बजट बुक तैयार हो रही थी, हल्के के मामला थे, आप सूद क्या बैठे हुए थे? किससे फारूक ताहिर से पूछा कि आप इhtiyaj करते, आपने कौन से मिसाल की निशानदेही की? किसने अनायतुल्लाह वादव से पूछा? किसी ने नहीं पूछा। जब वो आते हैं हम हार लेके आगे खड़े हो जाते हैं, बाद में रोडों पे खड़े होकर हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। मेरी आपसे गुजारिश है, आप जब भी आपका नुमाइंदा फहीम उर्बानी हो, लोकल हो या फारूक ताहिर हो, ऑपोजिशन का बंदा हो, ऑपोजिशन में भी जिसको आपने वोट दिया हुआ है, वो आए तो उससे पूछें कि हमारे मिसाइल के हल के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा, आटे के हवाले से मेरा ऑफिस चुके यहाँ पे है साथ, और आप में से अक्सरियत आते हैं, मुझे मिलते हैं सारे लोग, खुदा की कसम। ऐसे बलोच के अंदर ये जो मामला है लोकेशन का, हम जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब भी आए हुए थे पिछले दिनों के अंदर, साहब वज़ीर आज़म जो थे तनवीर अली आज़ाद, उन्होंने आके यहाँ पे कहा था कि हम आटे की एलोकेशन जो है वो आपको बढ़ा कर देंगे। और हमारे मिनिस्टर साहब भी कहते थे, पहले तो वो इस बात को डिफेंड करते थे कि अगर बलोच की एलोकेशन बढ़ी तो पूरे कश्मीर का जो है वो आटा महंगा हो जाएगा, इसलिए हम एलोकेशन नहीं बढ़ाते हैं। एलोकेशन अगर बढ़ गई तो हमें जो है वो आटा महंगा पड़ना पड़ेगा। तो आज हमसे ये सवाल करते हैं, आज बलोच का, उनके हल्के का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग उनसे सवाल करता है कि बलोच की एलोकेशन नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी पूरे कश्मीर में आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बात का आप जवाब दें। और ये मुजफ्फराबाद के अंदर ये जो नाम निहाद बेबस असेंबली बैठी हुई है, इसको पता ही नहीं है क्या इससे रिसेंटली पिछले दिनों के अंदर जो करप्शन का सेक्रेटरी जो खुराक था, उसकी और दीगर मुजफ्फराबाद के अंदर इनकी जो मिली डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये इनको नहीं मिल रही, और इन पर तरह तरह के जो एफआईआर और सियासी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इसका क्या था? आपके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो सारे कसूर माफ हो जाते हैं। इस लाकानूनियत वाले मुल्क में, करप्शन वाले मुल्क में, इस मुल्क में जिसमें लोग भूखे मर रहे हो, आप मेरी नस्लों को इलाज के लिए मजबूर करते रहे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सुन लें, आजाद कश्मीर का नौजवान मुतनफर है आपसे, नफरत करने लगा आपकी पॉलिसियों से, आपकी करप्शन से, आपकी लाकानूनियत से, आपकी जारियत से। अब आजाद कश्मीर वाला नौजवान जिस 40 लाख आबादी को आटा दस्तयाब नहीं है, आपके मुल्क में सैकड़ों लोग आटे की ट्रकों की लाइन में मर गए, तो मुझे बताएं आजाद कश्मीर वाला क्यों कहेगा कि मैं उस मुल्क पाकिस्तान के साथ इलाज करूंगा? बोले, जवाब दे। जो ट्रकों के पीछे लाशें पड़ी हो,
वहां एक खुददार रियासत क्यों जाएगी? मेरे पाकिस्तान के करता धर्ताओ, मेरे पाकिस्तान के कीमे करो, मेरे पाकिस्तान के अजारदारो, मेरे पाकिस्तान के प्लानरो, सुन लो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब कश्मीर दुनिया के नक्शे पर मौजूद था। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हिंदुस्तान वालों तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब दुनिया कश्मीर के नक्शे पर मौजूद था। और कश्मीर की तारीख गवाह है, उन बुजुर्गों की तारीख उठा के देखे। पातशाह लतादित्य के दौर में पूरी सेंट्रल एशिया की रियासतों का तजारती मरकज श्रीनगर हुआ करता था। सेंट्रल एशिया अगर आप समझते हैं तो समझने वालों को पता है कि हमसे हिंदुस्तान को एक किस्म का खुफिया मायदा करने की तैयारी कर दी, फ्रीज करने की, कि कश्मीर को 20 साल के लिए भूल जाते हैं और हम आपस में दोस्ती करते हैं। आजाद कश्मीर का एक लीडर, वो भी जब मेरा विलाग आया, ये स्टोरी मैंने की, एक शख्स ने, मैंने सारी लीडरशिप को विलाग भेजा, एक फारूक हैदर ने खड़े होकर कहा कि हम मजम्मत करते हैं इस बात की। सरदार अतीक अहमद खान साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकल सका। जी इस वक्त हैं हम जनाब शकील अब्बासी साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बलोच में आज जो पहिया जाम हड़ताल रही, पुंछ डिवीज़न की जो कमेटी थी, हड़ताली कमेटी, उसकी अपील पर आज एक भरपूर हड़ताल रही, शटर डाउन रहा और रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। ट्रांसपोर्टर जो तमाम सिविल सोसाइटी ने हड़ताल की है, इस पर हम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की और इंतज़ामिया की, इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं और इस पर क्या जो आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके हवाले से क्या आपका प्लान क्या अगला? जनाब शकील अब्बासी साहब। रहीम, ये चूँकि आज जो शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है पुंछ डिवीज़न के अंदर जिसकी कॉल दी गई हुई है, बुनियादी तौर पे ये इनका ये मुतालबा है कि आटे की जो सब्सिडी है उसको बहाल किया जाए और इसके अलावा उसकी एलोकेशन में इजाफ़ा किया जाए और बिजली के जो बिलात में जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको भी वापस लिया जाए। इस हवाले से जो यहाँ की लोकल कमेटी है, हमने उनसे बात भी की थी, कल भी हमारे मुज़ाकरात हुए, आज सुबह भी हुए, और लेकिन वो उनका ये मुतालबा है कि जब तक मरकज़ की जानिब से हमें कोई एडवाइस नहीं आएगी, हम इसको अभी नहीं कॉल ऑफ करेंगे हड़ताल को। तो हमने तो इनके मुतालबात रिटर्न भी ऊपर गवर्नमेंट को पहुँचवाए हैं, आला हुकाम को, डी सी साहब को, और उनके ज़रिए ऊपर भी गए हैं। अब इसके हवाले से तो गवर्नमेंट ये फ़ैसला कर सकती है, आटे की सब्सिडी वो हमारा अख्तियार नहीं है, हम तो अपनी तरफ से ऊपर भेजते हैं इनके सारे मुतालबात। तो इसमें जो भी डिसीजन होगा इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद करेंगे। हमारी कोशिश है कि ये हड़ताल ख़त्म हो जाए और इन्होंने हमें यकीन दहानी भी करवाई है कि शाम तक इंशाअल्लाह हम इसको क्लोज़ करेंगे। रहमान, आज बलोच में जो है पुंछ डिवीज़न पुंछ एक्शन कमेटी की कॉल पे जो है एहतजाज के का हमने भरपूर जो है उसको ऑन किया है और रोडें मुकम्मल तौर पे बंद की हैं और शटर डाउन और पहिया जाम मुकम्मल तौर पे हड़ताल है। तो हम इसमें 3 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें आटे की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से जो है उसको रेस्टोर रखा जाए और साथ ही जो है आटे की सब्सिडी के साथ साथ आटे की जो एलोकेशन का मसला है बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सुदनौती में है उसको भी बाहर रखने के हवाले से जो है शुरकाए जो एहतजाज हैं उनका यही जो आज सरापा एहतजाज हैं कि ये एलोकेशन भी जो है ये बढ़ाई जाए बलोच के हवाले से, सुदनौती के हवाले से, और साथ में जो बिजली के टैक्सेस में बिलात में नाजायज़ टैक्सों का इजाफा है उसको भी जो है ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ जो है जो एक आटे की एलोकेशन है उसका मसला और तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। इस हवाले से जो है बलोच बार एसोसिएशन ने भी भरपूर तरीके से जो है आज के एहतजाज की जो कॉल है उसको मुकम्मल तौर पे ऑन किया है और जुमला वकला और बार एसोसिएशन बलोच ने भी इस कॉल पे लब्बैक कहा है। और ये बार की वसातत से हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो ये बुनियादी मसाइल हैं और आटे की एलोकेशन जो है इसको मुकम्मल तौर पर जो है बढ़ाया जाए और नाजायज़ टैक्सेस का जो इजाफ़ा किया गया उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पुंछ डिवीज़न की कॉल पे एहलियान बलोच ने यहाँ अपना पुरअमन एहतजाज
आप यहाँ लोगों के सामने रखा और हल्का बलोच के तमाम जो स्टेशन थे, बैठक, किला, त्रड़खल, बलोच और दमन पखनाड़ के गयूर और बादर लोगों ने आज शटर डाउन करके, पहिया जाम करके ये साबित किया कि ये गयूर और बादर लोगों की धरती है। अल्लाह की मेहरबानी से आज मैं इस हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज इन लोगों के जो मुतालबा है उसको पूरा किया जाए। आटे की एलोकेशन और आटे के ऊपर जो है वो जो कीमतों में इजाफा है, जो सब्सिडी जो उठाई गई उसके ऊपर, और स्पेशली बिजली के बिलात के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी बात पे अमल किया जाए और इन लोगों के ऊपर जो टैक्सेस और जो एलोकेशन है उसके ऊपर फौरी अमल दरामद किया जाए, वरना हमारा ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। आज पूरे पुंछ डिवीजन के अंदर जो है वो मुकम्मल पहिया जमर शटर डाउन रहा है और बिलमूम पूरे कश्मीर के अंदर ही लोग अपने तौर पे मुनज़्ज़म हुए हैं और एक अवामी तहरीक और इनकलाब की फ़िज़ा जो है वो नज़र आ रही है। और लोगों का जो बुनियादी मकसद जो पिछले 2 साल से 3 साल से पिछले पुंछ डिवीजन के अंदर ये कोई एक तहरीक नहीं है, बल्कि यहाँ से इससे पहले भी 5-6 तहरीकें इसी तरह की मुकम्मल बंद रहा है। और इसी में लोगों की वही डिमांड्स हैं कि जो आटे की सब्सिडी है और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड एरिया में, जैसा कि GB के अंदर जो है वो आज भी 1050 रुपये में मन आटा मिल रहा है। लोगों की, आज़ाद कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है कि वो सब्सिडी जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी दी जाए और बिलखुसूस जो है वो बिजली के बिलात में जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं इसका जो है वो खात्मा किया जाए। और महकमे बाला हुकूमत वक्त से और हुक्मरान तबके से को ये बावर करवाना चाहते हैं कि डरो उस वक्त से जब यही आवाम आज चौकों चौराहों में अंदर अपना हकूक़ पुरअमन तरीके से हकूक़ लेने के लिए है, लेकिन डरो उस वक्त से कल जब ये आपके घरों तक पहुँचेंगे, आपके जो है वो ऐवानों तक पहुँचेगा और आपसे अपने हकूक़ जो है वो छीन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जो आटे और बिजली के बिलात पर अज़ाफ़ी टैक्सेस के हवाले से जो एहतजाज किया गया, हम इस एहतजाज की हमायत करते हैं और ये अज़ाफ़ी टैक्सेस जो लगाए गए उसकी मज़म्मत करते हैं और हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है जो पुंछ डिवीज़न के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉल पे अमल दरामद करते हुए पूरे बलोच को और जो पूरा सूरती डिवीज़न था इसको पहिया जाम हड़ताल में भरपूर तरीके से हिस्सा लेके ये बावर करवाया है कि ये बाशऊर लोगों की धरती है और अपने हकूक़ के लिए ये एक दूसरे के साथ खड़े। और जो आज का जो मसाइल हैं, जो जिस वजह से ये हड़ताल की गई है, उसमें आटे के कोटे का मसला है, उसमें बिजली के बिलात का मसला है और जो दीगर मसाइल हैं उन पे जो हुकाम बाला हैं उनको हम बावर करवाना चाहते हैं कि आप आवाम के जो हकूक़ हैं उनके आप वहाँ पे उनके मुहाफ़िज़ हैं और मुहाफ़िज़ ही बन के रहें, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की आवाम का जो हकूक़ है उनका इस्तेसाल हो रहा है और ये हमें के काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो प्रोग्राम था ये 3 निकाती एजेंडा था। एक एलोकेशन की कमी और उसके बाद आटे के रेट की कमी के हवाले से और बिजली के नाजायज़ जो टैक्स लगाए गए थे इसके हवाले से आज का ये प्रोग्राम था। और पुंछ डिवीज़न के साथ हमने मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और बलोच में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन और पहिया जाम रहा है। और हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन मामलात जो हमारे मामलात हैं इनको हल करके, वरना अगर हल ना किए गए तो हम ज़फ़राबाद के ऐवानों में आकर उस वज़ीर आज़म को घसीटेंगे तो उसके साबित करेंगे कि पुंछ की आवाम जो है वो सब्ज़ अली और मल्ली खान की औलाद है। तो इस हवाले से मैं मज़ीद ये भी कहूँगा कि अगर पहली बात है कि इंशाअल्लाह आज ये मामला हल हो जाएगा। अगर हल ना हुआ तो हमने जो पुंछ डिवीज़न के जो मरकज़ी बॉडी है जो ऐलान करेगी हम उसके साथ भरपूर ताउन करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्रिया राजा साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके थ्रू अपनी आवाज़ अवाम ने बाला तक पहुंचाऊं। आज जो हमारा ये धरना पुंछ डिवीज़न के मरकज़ी कमेटी ने जो फ़ैसला किया उसके साथ हमारा उनके हुक्म पे हमने आज पूरे सुबह सवेरे से लेकर आज तक इस वक्त तक हमने इस धरने का पहिया जाम और शटर डाउन की जो कॉल थी उस पर हमने अमल दरामद करते हुए आज आप देख लें कि अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बज चुके हैं और इस वक्त तक कोई ना इंतज़ामिया पुंछ डिवीज़न के साथ, ना बलोच के साथ, ना पलंदरी के साथ, ना त्राड़खल के साथ किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। मुझे इस पे अफसोस भी है और मैं आम बाला को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी रवश जो है वो ऐसी है कि जो अवाम दुश्मन है। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। आज बलोच में जो है वो आटे की सब्सिडी की बहाली के हवाले से, एलोकेशन में इजाफे के हवाले से और बिजली में के बिल्लात में जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनके ख़ात्मे के हवाले से एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। जो सुबह से जो है वो है शटर डाउन है, पहिया जाम है, लेकिन अभी तक जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से कोई शख्स जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है, जो उनकी बेइज्जती का सबूत है। और आवाम इंतहाई जो है वो शदीद उनके अंदर तशवीश की लहर पाई जाती है और वो इंतहाई गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। अगर जो है वो इंतज़ामिया इसके ऊपर जो है वो कोई इन लोगों के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो यकीनी तौर पर यह अमल बढ़ेगा और ये पुरअमन जो जदोजहद है, पुरअमन जो धरना है, ये पुरतशद्दद तहरीक का रास्ता इख्तियार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बलोच के अंदर हमने पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी थी और जो कि हमने सुबह से इसको ब्लॉक किया हुआ है। हमारे मुतालबात हैं कि जो आटे की सब्सिडी है उसको बहाल किया जाए और बलोच के अंदर हमारे पास एलोकेशन बहुत कम है, उस एलोकेशन को बढ़ाया जाए, गरीब लोगों को आटा दिया जाए। यहाँ पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, उसके बिजली का यहाँ पे बहुत बहरान है। एक तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और साथ में ये है कि बिजली भी गायब है और वोल्टेज भी पूरे नहीं है। मैं इंतज़ामिया से और हुकूमत बाला से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो हमारे मुतालबात हैं इसको फिर फौर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पुंछ डिवीज़न के साथ बलोच में भी पहिया जाम और शटर डाउन है। यहाँ मैनेजमेंट, ताजरान और ट्रांसपोर्ट यूनियन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने मुकम्मल और कामयाब पहिया जाम हड़ताल की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो बुनियादी 3 तरह के मसाइल हैं, एक तो आटे की जो सब्सिडी है और आटे की एलोकेशन है उसको फिलफुर बढ़ाया जाए और आटे पे सब्सिडी दी जाए, और नंबर 2 आटे की जो बेताशा कीमतों में इजाफा हुआ है इनको कम किया जाए, और बलोच के अंदर बिलखुसूस जो बिजली का बहरान है इस पर काबू पाया जाए। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम सड़कों पर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहसील हेडक्वार्टर बलोच में बिजली की लोड शेडिंग, नाजायज़ टैक्सेस और आटे की एलोकेशन की बढ़ोतरी और उसमें इजाफे के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज हुआ है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि नाजायज़ टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, आटे की एलोकेशन को बढ़ाया जाए और जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती उस वक्त तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा।